नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के बारे में, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण जो है ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में इसका बहुत ही सरल वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान और कर्म और भक्ति का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि ये एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। वह अपने दिव्य अवतार का रहस्य बताते हैं और समझाते हैं कि ज्ञान के द्वारा ही सभी पाप और अज्ञान को जो है नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि बिना ज्ञान के हर चीज जो है व्यर्थ है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वप्रथम सनातन योग का उपदेश सबसे पहले मैंने सूर्यदेव विवासन को दिया। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को बताया, क्योंकि गीता का जो ज्ञान है वह अनादिकाल से चला आ रहा है और ये एक दिव्य ज्ञान है। मतलब कि ये इतना पुराना है कि ये जो है बहुत ही पुराना है और ये सबसे पहले जो है सूर्यदेव को दिया गया था। यह ज्ञान जो है वह गुरु शिष्य परंपरा से राजऋषियों तक पहुंचा और हमें सच्चा ज्ञान जो है गुरु से ही, एक योग्य गुरु से ही प्राप्त होता है। अर्जुन, क्योंकि आज मैं तुम्हें ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम जो हो मेरे भक्त हो और मेरे प्रिय मित्र भी हो, इसलिए आज मैं तुम्हें इस ज्ञान के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस बात पर जिज्ञासा पूर्वक अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आपका जन्म भी तो अभी हुआ है और सूर्यदेव का तो बहुत पहले, फिर आपने उन्हें ये ज्ञान कैसे दिया? क्योंकि यहाँ पर जो है अर्जुन जो है बिल्कुल जिज्ञासा पूर्वक पूछते हैं, क्योंकि सूर्य जो देव जो हैं वो तो बहुत ही पुराने हैं और आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है, तो आपने ये ज्ञान उनको कैसे दिया? तो यहाँ पर वो थोड़े आश्चर्य में आ जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, कि मैंने और तुमने जो है इस पृथ्वी पे बहुत सारे जन्म लिए हैं, जो कि मुझे तो याद हैं, परंतु तुम जो है उन जन्मों को सबको भूल चुके हो। क्यों? क्योंकि मैं एक दिव्य शक्ति हूँ, मैं एक भगवान हूँ, तो मुझे जो है मेरे सभी जन्मों का स्मरण है। क्योंकि भगवान जो है वह सभी जगह व्याप्त होते हैं, जबकि सामान्य जीव जो है वह अपने पूर्व जन्मों को जो है समय के साथ में भूल जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं, मैं अजन्मा अविनाशी और सभी प्राणियों का स्वामी हूँ, कि मैं अजन्मा और अविनाशी जिसका कि कभी कोई अंत नहीं हो सकता, मैं वो हूँ। और सभी प्राणियों का, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, मैं सबका स्वामी हूँ। फिर मैं अपनी योग्य माया से जो है इस धरती पर अपना अवतार धारण करता हूँ और मैं अपनी योग माया के द्वारा ही इस धरती पर जो है अवतरित होता हूँ या फिर अवतार लेता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म जो है सामान्य मनुष्य की तरह नहीं होता है, वह दिव्य है। और जब जब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थाना धर्मस्य तदा नाम्ना सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, क्योंकि भगवान जो है धर्म की रक्षा करने के लिए समय समय पर इस धरती पर अवतार लेते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बोलते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तो मैं दुष्टों के विनाश के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए और धर्म को बचाने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता रहूंगा। क्योंकि भगवान का जन्म तो है, परंतु क्योंकि भगवान का जन्म जो है केवल दंड देने के लिए नहीं होता है, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना के लिए होता है। यहाँ पर मैं एक श्लोक वापस बोलना चाहूंगी, परित्राणाय साधुनाम विष्णाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थनाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे, कि जब व्यक्ति मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य को समझ लेता है और मुझे और मेरी भक्ति में लीन होता है, तो शरीर छोड़ने के बाद उसका पूर्ण जन्म नहीं होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो लोग भय और क्रोध को छोड़कर मेरा आश्रय लेते हैं, तो
मेरे ज्ञान रूपी तत्व रूप से पवित्र होकर वो मुझे मिल जाते हैं, मुझे प्राप्त होते हैं। क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाती है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति देती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि जो भक्ति है और कर्म है तो वो बिल्कुल ज्ञान से ही दूर हो सकते हैं। तो आज जो है मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ। इसी के साथ ही हमारा जो है चौथा अध्याय समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।